नीतू मेहना आखिर क्यों आ गई एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर। दूसरी तरफ जगत भाभी का अपने घूमने फिरने के चक्कर में अपनी बहन को अपने घर ना छोड़ के, अपने माँ बाप के घर ना छोड़ के, अपनी फ्रेंड भुट्टो रानी के घर पर छोड़ना कितना सही। तीसरी तरफ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डांसर सनातन की। एक बेटी अपनी माँ से शादी के इतने सालों बाद मिली कि माँ से मिलकर बेहोश हो गई। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। और सबसे पहले तो सॉरी उस चीज़ के लिए कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मुझे लगा था कि ससुर को भसुर बोल दिया है आंटी जी ने गलती से। तो सॉरी, आप सब ने मुझे बताया था कि बिहारी में या बिहार में मतलब हस्बैंड के बड़े भाई यानी हमारे यहाँ पे जेठ जी बोलते हैं, उनको जेठ को ही भसुर बोलते हैं बिहार में। सो मुझे ये नहीं पता चला था, मुझे आज सच में पहली बार पता चला है। नहीं तो मैं वहाँ पे ये नहीं बोलती कि उन्होंने ससुर को भसुर बोल दिया है। तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि नीतू मेहना ट्रोलर्स पे के निशाने पे आखिर क्यों आ गई। दोबारा उनको लोग ट्रोल क्यों करने लगे उनके पॉडकास्ट वीडियो आने के बाद। उनको धोखेबाज, दगेबाज ऐसे शब्द क्यों बोले जाने लगे। क्या स्वार्थ सिर्फ नीतू मेहना का था जगत दीदी के साथ रहने पे। क्या जगत दीदी को कोई बेनिफिट नहीं मिला नीतू मेहना के साथ रहने पे। बेनिफिट दोनों का होता है। मन दोनों दो इंसानों के मिलते हैं जब भी एक दूसरे के कोई साथ रहा जाता है। नीतू मेहना ने ये क्लियर किया था अपने वीडियो में कि मुझे जो नेम और फेम था वो मुझे इंस्टाग्राम से नहीं मिला था, वो मुझे टिकटॉक से मिला था। और ये वाली बात सच है क्योंकि इन सारे ग्रुप में नीतू मेहना सबसे ज़्यादा फेमस थी अपनी कॉमेडी वीडियोस को लेके। वो टाइम पे वो ज़्यादातर अपने देवर, जो इनका देवर है चर्चित नाम है शायद उनका, उनके साथ वो वीडियो बनाती थी गली में गाड़ी पे खड़े होकर मोस्टली, और कॉमेडी वीडियोस बनाती थी अपनी छत पे। तो सबसे ज़्यादा फेमस वो टिकटॉक पे, और सबसे ज़्यादा फेमस थी वो इस पूरे ग्रुप में। तो उन्होंने ये क्लियर किया है, मुझे नेम फेम टिकटॉक ने दिया, मुझे कपड़े और ज्वेलरी जो है वो इंस्टाग्राम ने दी, और पैसा जो है कहीं ना कहीं यूट्यूब से मिला है उनको। तो ये उन्होंने बार बार क्लियर किया है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो जगत दीदी की वजह से फेमस हुई हैं, जगत दीदी ने उनका यूट्यूब अकाउंट बनाया था, जगत दीदी की वजह से यूट्यूब पे आई, भाई साहब कोई किसी को इतनी हेल्प नहीं करता कि इंसान आसमान छू ले। इंसान में खुद में भी कोई टैलेंट होता है तभी वो इंसान सोशल मीडिया पे सरवाइव कर पाता है। आप इंसान को रास्ता दिखा सकते हो, आप इंसान को हाथ पकड़ के 4 कदम लेके जा सकते हो, ना कि अपनी उसकी पूरी ज़िंदगी की जर्नी में साथ रह सकते हो सकता है किसी ने रास्ता दिखाया हो उनको, हो सकता है अगर जगत दीदी उनके वीडियोस में साथ में आती थी तो वो भी बराबर से जगत दीदी की न जाने कितनी ऐसी वीडियोज में साथ में आई थी जो उनकी वायरल गई थी। जगत दीदी की वीडियो उनके कॉमेडी की वजह से, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से, उनके एक्ट की वजह से न जाने जगत दीदी की कितनी ऐसी वीडियोस थी जो वायरल गई थी। तो ये हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई किसी को यूज़ नहीं करता है और कोई किसी को ज़िंदगी की सारी सफलता नहीं दे देता है। सब का अपना किस्मत होता है, सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है। आप किसी को ये बोलोगे ना कि जाओ जाके इस इंसान को सब्सक्राइब कर लो, आप करोगे ही नहीं। हो सकता है मेरे कहने से 2-4 लोग उसके पास चले जाएं, लेकिन जब तक आपको वो इंसान पसंद नहीं आएगा, जब तक आपको उसकी बातें पसंद नहीं आएंगी, जब तक आपको उसकी हरकतें पसंद नहीं आएंगी, उसके किया हुआ एक्ट पसंद नहीं आएगा, तब तक आप वहाँ पे उसकी ऑडियंस बन के नहीं टिके रहोगे और आप उसके साथ आगे उसकी जो जर्नी जो है वो नहीं देखोगे। जब तक वो इंसान आपके मन में नहीं बसेगा, आप देखना नहीं चाहोगे, वो इंसान आपके दिल में जगह नहीं बनाएगा। तो कोई किसी के कहने पे यहाँ पे सक्सेस नहीं होता है, कोई किसी के साथ से सक्सेस नहीं होता है। हो सकता है रहा हर इंसान को कोई दूसरा ही दिखाता है। छोटा बच्चा भी उंगली पकड़ के माँ बाप की तब चलना सीखता है, वो भी अपने आप से चलना नहीं सीखता है। तो रहा इंसान दूसरा ही दिखाता है, लेकिन आगे का रास्ता तय करना इंसान के खुद के हाथ में होती है। जिस एक जो इनकी 100 मिलियन से भी ऊपर वीडियो गई थी नीतू मेहना की, रेलवे स्टेशन वाली, जिसमें ना जगत दीदी थी ना कोई और फ्रेंड थी, और वो
वो वाली इनकी वीडियो इतने सारे न्यूज़ चैनल पे भी आई थी, इतने सारे इंस्टाग्राम के बड़े बड़े पेजेस ने भी उसको अपने स्टोरी में मेंशन किया था, जितने भी मतलब बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने इनको लगाया था इनकी वीडियोस को, वहाँ से इनका चैनल एक अकाउंट एक साथ से बड़ा हो गया था। बहुत सारे फॉलोअर्स इन्होंने एक वीडियो से गेन किए थे, जो आज भी इनके शायद इंस्टाग्राम अकाउंट पे पिन है वो वीडियो। तो उसमें तो जगत दीदी नहीं थी, तो इनकी सफलता का श्रेय सिर्फ जगत दीदी को देना बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी अपनी मेहनत है, अपना काम है, अपना हार्ड वर्क है। वो एक दोस्ती थी, और जो लोग बोल रहे हैं दोस्त मतलब ये है वो है, दगा दे गया, ये हो गया, नीतू मेहना ने तब अपना मुंह खोला था जब उनके भाई ने, जगत दीदी के भाई ने नीतू मेहना के ऊपर लांछन लगाया था कि ये मीडिएटर थी, ये मेरी बहन को मिलवाती थी, मिलवाने का काम करती थी। तब नीतू मेहना ने अपना मुंह खोला था, तब भी उतना नहीं खोला था, तब भी वो आके सिर्फ लाइव में 2 शब्द बोली थी जो बहुत हिट किए थे। मुझे तो पर्सनली बहुत हिट किए थे कि मैंने भी तो राखी बांधी थी, अगर वो तेरी बहन थी तो मैं भी तो तेरी बहन थी, मैंने भी तो बहन के फ़र्ज निभाए थे। तो इन्होंने ये सब कुछ बोला था। नीतू मेहना शायद इतना मुंह तब भी नहीं खोलती जो इतना खोला था उन्होंने, तब भी नहीं खोलती, बशर्ते जगत दीदी के भाई ने अपना मुंह नहीं खोला होता और उनके साथ वो जूस वाला लाइव में बैठ के जगत भैया ने वो किस्सा नहीं किया होता। हर इंसान सहने, ठीक है दोस्ती में बहुत सारी बातें छुपाई जाती हैं, बहुत सारी सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी इज्जत तार तार होती रहे और आप अपना मुंह ना खोलो। हर इंसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए मुंह खोलना भी पड़ता है और खोलना भी चाहिए, अपना पक्ष रखना भी चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करेंगे अब जगत भाभी के बारे में। जगत भाभी गई है अभी बेंगलोर, पहले वो गई थी गूगल ऑफिस में, वहाँ से वो पूरा साउथ इंडिया का घूमेंगी, साउथ इंडिया को एक्सप्लोर करेंगी, वहाँ के वीडियोस आपको दिखाई देंगे। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हो सकता है मैं इतनी नैरो माइंडेड हूँ या मैंने अपनी फैमिली में इतना सब नहीं देखा, आप लोग मुझे बताना कि पहले ये बेंगलोर गई थी अपनी ननद की बेटी को देखने के लिए, तो ये अपनी बहन को भुट्टो रानी के घर छोड़ गई। चलो ठीक है, वो 2 दिन में वापस आ गई थी तो ठीक है, वो नहीं लेके गई। लेकिन इस बार जब गई हैं तो उनका पूरा लंबा ट्रिप है, यहाँ से वो जाएंगी, यहाँ से वो गई बेंगलोर, बेंगलोर से वो पूरा साउथ इंडिया घूमेंगी, घूमने के बाद शायद वो दिल्ली वापस आएंगी, फिर वो शिवान जाएंगी या फिर उनका सीधा जाने का प्रोग्राम है, वो उनका एट ए टाइम बनता है, वो लोग पहले से नहीं बताते। लेकिन क्या इतने टाइम तक आप लोग भी अपनी बहन को, शायद उन्होंने किसी ट्रीटमेंट की वजह से अपनी बहन को अम्बाला बुलाया हुआ था या रख लिया था वहाँ पे एनिवर्सरी के बाद में, तो क्या वो ट्रीटमेंट दिल्ली में हो रहा है? क्या यहाँ पे जब आप 10-15 दिन के लिए जाने वाले हो, क्या अपनी बहन को यहाँ पे या तो आप साथ ले जाते, घूमने ही तो गए हो आप, तो या तो जैसे आप मनाली साथ ले गए थे वैसे बेंगलुरु भी साथ ले जाते अपनी बहन को, या फिर आपको अपनी बहन को जाने से पहले उसको अपने मम्मी पापा के घर पे पहुँचा देना चाहिए था। यहाँ पे ना मुझे उनके मम्मी पापा का भी ये लगता है कि उनकी बेटी अपनी बेटी के साथ ना रह के, अपनी बहन के साथ ना रह के किसी और के घर में रह रही है और उनके मम्मी पापा उसको लेने नहीं आ रहे हैं। अगर एक बेटी नहीं पहुँचा रही है तो माँ बाप लेने आ जाएं, या अपने मतलब बेटे को भेज दें कि भाई जाके अपनी बेटी को लेके आओ, वो घूमने गई है तो कोई बात नहीं, हमारी बेटी हमारे पास रहनी चाहिए। बट जो जगत भाभी हैं वो पूरा साउथ इंडिया घूमेंगी और अपनी बहन को छोड़ गई है भुट्टो रानी के घर पे। तो ये भाई कौन करता है ऐसे, मुझे बताना, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं कर सकती कि अपनी छोटी बहन को अपने घर बुलाऊं और अपने घूमने फिरने के चक्कर में अपनी छोटी बहन को अपनी फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ जाऊं। ना तो मेरी बहन रहने वाली है, मुझे ही 100 गालियाँ दे देगी कि मैं तेरे घर रहने आई हूँ, तेरी फ्रेंड के घर रहने नहीं आई हूँ, और ना ही मैं उसको छोड़ के जाने वाली हूँ ऐसे। तो कितने लोग ऐसे छोड़ के जाने वाले, देखो समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको एक रात रुकना है या रातों रात जाना पड़ा कहीं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई। तो जो इमरजेंसी होती है ना वो 2-4 घंटे की या 1-आध दिन की होती है। जैसे इन्होंने पहले अपनी ननद की बेटी को देखने गई थी, चलो ठीक है वो इमरजेंसी थी, उनको 2 दिन में ही वापस आना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे अब इनकी इमरजेंसी नहीं है, चलो गूगल ऑफिस में जाना था, वहाँ से इनविटेशन मिला था, लेकिन अब ये लोग साउथ इंडिया घूमने गए हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं साउथ इंडिया को जगह जगह घूम के। तो ये इमरजेंसी नहीं है, ये जानबूझ
जानबूझ के घूमने का प्लान किया गया है पहले से और जानबूझ के घूमा जा रहा है, ये इमरजेंसी में नहीं आता। तो जब आप घूमने गए हो तो आपको अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर इसी बात को कोई बात करता है तो ये लोग फिर उस पर रोना धोना करने आ जाते हैं कि लोग हमारे ऊपर ही बात करते हैं और लोग हमको ही ट्रोल करते हैं। ये ट्रोलिंग नहीं है, ये एक समझाना है कि मतलब अपने ही घर बुला के अपनी ही छोटी बहन को अपने साथ ना ले जाके या अपने साथ ना रख कर जगह जगह आप छोड़ते हुए जाओ, है ना। वो उठा हुआ चूल्हा सा बन गई है कि जब तक आप अम्बाला में रहोगे तब तक वो आपके घर में रहेगी, और जब आप अम्बाला से कहीं घूमने जाओगे, अपने इवेंट अटेंड करने जाओगे या घूमने जाओगे तो उसको छोड़ जाओगे आप भुट्टो रानी के। अब आप बोलोगे भुट्टो रानी भी हमारा ही घर है, आपका घर है, आपकी बहन का घर नहीं है। उसकी बहन आप हैं, भुट्टो रानी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को वहाँ पे छोड़ जाऊँ 10-20 दिन के लिए या 10-5 दिन के लिए। और जब भी देखो अम्बाला में भी कितने टाइम वो रही हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही अम्बाला पहुँचती हैं झूलन देवी बीमार हो जाती हैं और हमेशा ये सुनने में आता था उनके ब्लॉग्स में कि गाइस आज मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, जो रोटी जो है वो मेरी बहन ने बनाई है, आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मेरी पूरा खाना आज बहन ने बनाया है, आज मेरे पे बहुत काम था, मुझे बहुत सारा शूट करना था इसलिए खाना बहन ने बनाया है। तो वहाँ पे भी ना मतलब शादी के बाद जो बहन का लगाव होता है ना वो कहीं नज़र नहीं आता था। मुझे पता नहीं कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट करा रही हैं वो, जो वहाँ पे रुकी हुई हैं और वहाँ पे रह रही हैं, जबकि वहाँ पे ट्रीटमेंट कम हो रहा है। क्या आप 10 दिन तक वो यहाँ पे रहेंगी या यहाँ रह रही हैं तो क्या उनको डॉक्टर विजिट नहीं करना है? अगर 10, 15, 20 दिन में ही विज़िट करना था या महीने 2 महीने में ही डॉक्टर विज़िट करना है तो वो तो अपने घर से भी कर सकती हैं। वो फिर यहाँ पे ऐसे जगह जगह दूसरों के घर में रहने की क्या ज़रूरत है। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि भुट्टो रानी उनकी बहन को कुछ भी बोल देती है, मेरी कढ़ाई जला दी, मेरा ये कर दिया, तुम कब से तैयार हो गई हो, हट नहीं सकती हो, तुम कहीं की ऐश्वर्या राय हो, ऐसे करके भी कई बार उनको देखा गया है। तो बाकी इनका भाई अपना है, इनके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो पहले ये लोग एक दूसरे में घुस जाते हैं इतना कि घर मतलब एक जगह खाना खाते हैं और एक जगह सब कुछ करते हैं और एक मतलब हमारा ही घर बोलते हैं, आप अलग नहीं बोलते हैं, और बाद में उन्हीं को फिर सोशल मीडिया पे इज्जत उछाल के एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना कि आप अपने बहनों को कितना छोड़ के जाती हो अगर आपकी बहनें आपकी शादी के बाद आपके घर में आती हैं तो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक जिस पे मैंने आज तक बात नहीं करी है, वो है डांसर सनातन। कल मैंने एक वीडियो देखी थी उनकी, मैं उन्हें पहले बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो एक झोपड़ी के सामने, झोपड़ी थी उनकी, एक झोपड़ी के सामने भाई बहन डांस करते थे जिससे वो टिकटॉक पे फेमस हुए। टिकटॉक से फिर इंस्टाग्राम पे आए, फिर यूट्यूब पे आए, फिर उन्होंने उसी टाइम पे ये जो उनकी वाइफ हैं सनातन भाई की, वो अंजलि, वो भी उस टाइम उनके डांस वीडियोज़ में कभी कभी दिखाई देती थी। उन दोनों को प्यार हुआ, शादी हुआ, लेकिन जो शादी हुई थी वो जो वाइफ हैं उनकी अंजलि, उनके घर वालों के अगेंस्ट जाके अंजलि ने शादी करी थी। शायद वो लड़का पसंद नहीं होगा, बट वो बोलते हैं ना कि अगर लड़का अच्छा हो तो माँ बाप को भी अपना लेना चाहिए क्योंकि आपकी लड़की खुश है, और लड़की की खुशी से ज़्यादा माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता है। बहुत बार ऐसे होते हैं, मैं ना एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि कभी कभी माँ बाप के फैसलों से भी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, जिंदा लाश बन के रह जाती है उन लड़कियों की ज़िंदगी जहाँ पे माँ बाप लड़के के प्रॉपर्टी तो देखते हैं लेकिन लड़के की ज़मीर नहीं देखते हैं। तो मुझे वो लाइंस बहुत बार याद आ जाती है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम अरेंज मैरिज करते हैं, माँ बाप की मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी लड़की की तहस नहस हो जाती है। उस शादी में लड़की को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और लड़की कभी खुश नहीं रहती है। अगर एक लव मैरिज में आपकी बेटी खुश है और आपका दामाद उसको अच्छे से सम्मान दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है, वो सब कुछ दे रहा है जो शायद उस आप मतलब कल्पना भी नहीं करी होगी। वो झोपड़ी से उठा के उसने महल बना दिया, उसके लिए तो वो महल ही है, महल बना दिया। फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी से लेके उसके घर में अब आज सारी सुविधाएं हैं, उसके पास नाम है, पैसा है, घर में गाड़ी है। तो वो सारी चीज़ें आपकी बेटी को दी हैं, तो आपको इतना लेट भी नहीं करना चाहिए अपने बेटी को मिलने के लिए। फाइनली उनकी 2-3 साल बाद आई थिंक वो बेटी अपने माँ से मिली है, और जब वो मिली ना, वो वीडियो मैंने
देखा जब वो मिली, तो मिलते ही वो जो रो रही थी ना, एकदम से धड़ाम से वो ज़मीन पे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। पर उसके पास टाइम था, उसकी माँ थी, इसलिए वो मिल ली। उसने इंतज़ार किया, 3 साल का टाइम बहुत होता है अपने माँ बाप को देखने के लिए, लेकिन वो मिल गई। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बेटियां राह देखती रहती हैं, लेकिन वो कभी अपनी माँ से नहीं मिल सकती हैं, अपने पापा से नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि उनके माँ बाप वक्त से पहले ही उनको छोड़ के चले जाते हैं ऊपर। तो वो बेटियां सिर्फ राह देखती हैं, बाकी उनके पास कुछ होता नहीं है ऑप्शन कि वो अपने माँ से मिल लें। लेकिन हाँ, जो भगवान के पास चले जाते हैं ना, उनका सब्र करना थोड़ा उतना इजी रहता है कि हमें पता है कि वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, चाहे हम कितना भी रो लें, कितना ही अपने आप को दुखी कर लें, क्योंकि जो इंसान एक बार चला गया है दुनिया से, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जब आपको पता होता है कि हमारे माँ बाप जिंदा हैं और हमसे हमारी गलती की वजह से बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम किया है जो माँ बाप की इज्जत के खिलाफ चला गया, माँ बाप को पसंद नहीं आया, तो वो सब्र कर पाना एक बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है। जितना माँ बाप तड़पते होंगे एक साइड में, उतना ही बेटी भी तड़पती है कि मैं अपने माँ बाप हो के भी उनसे नहीं मिल पा रही हूँ। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। लाइक नहीं किया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना। बाय बाय।